बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के सियासी उफक पर बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान को गिराने की, इमरान खान को सियासी तौर पर ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब एक मफरूर सज़ा याफ्ता इश्तिहारी मुल्क से भागे हुए शख्स की खुल्लम खुल्ला सहूलतकारियां हो रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर कुछ सरप्राइजेज हैं। पाकिस्तान की सियासत अनप्रिडिक्टेबल है। पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत के तालिबे इल्म जो हैं, जो इसके ऑब्जर्वर्स हैं, वो कभी भी हैरान नहीं होते, कभी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि इतनी अनप्रिडिक्टेबल सियासत शायद ही किसी मुल्क की हो। अब आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज सबको नंगा कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट समेत सबको। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बहुत बड़ा, और इस सब के अंदर मुझे ये लग रहा है कि ये चाल है या फिर एक बगावत है, ये क्या है, लेकिन जो भी है ये बहुत अहम है और इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। जबकि दूसरी जानिब मीनार पाकिस्तान जलसा किस तरह से नून लीग के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। जबकि इमरान खान को माइनस करने के लिए पाकिस्तानी सियासत जो है वो अपना माहौल बनाने लगी है, और ये जो इस वक्त माहौल बनता जा रहा है और चीज़ों को उस हिसाब से सेट किया जा रहा है, फील्डिंग लगाई जा रही है, ये सब कुछ बहुत क्लियर है कि इस वक्त बड़े लेवल पर बंद कमरों के पीछे क्या फैसले हुए हैं। वो फैसले बिलाशुबा अवाम की मर्जी और मंशा से 180 डिग्री मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। लेकिन जाहिर बात है कि ताकत के नशे में सरमस्त लोग जो होते हैं वो अवाम की मर्जी और मंशा को जूते की नोक पर ही रखते हैं। लेकिन अवाम जो है, यूं लग रहा है कि इस मरतबा उसने भी जिद पकड़ी हुई है, तो मैच फंसा हुआ है। इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान की सियासत को ख़त्म करना है, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासत में इमरान खान को मुकम्मल तौर पे वाइप आउट करना है। ये टॉप लेवल पे मंसूबा भी है, इस मंसूबे पर अमल दरामद भी हो रहा है, और अब साइफर केस जो है इसमें इमरान खान साहब को ताहयात अंदर रखने का मंसूबा भी है। इसीलिए तो खान साहब ने कल अपना आखिरी पत्ता फेंका इस्तिस्ना वाला, क्योंकि ये साइफर केस बहुत खतरनाक रुख इख्तियार करता जा रहा था। अब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले एक और आपके सामने मैं डिटेल रख दूं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ एक और नजर सानी अपील दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरामीम का फैसला किया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर कर दी गई। फारूक एच नाइक ने साबिक MD OGDCL बिशारत मिर्जा की जानिब से अपील दायर की। दरखास्त में चेयरमैन PTI, विफाक और नैब को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरामीम के खिलाफ फैसला दिया। एहतसाब अदालत ने मेरे खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवाया। दरखास्त गुजार का कहना था कि नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त में किसी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं की गई। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती। इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे, यानी कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते जो बड़ा खड़ाक किया था उस खड़ाक को रिवर्स कर दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरामीम के खिलाफ फैसला दिया, और नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत ने मेरे खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। दरखास्त गुजार ने कहा कि नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त में किसी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं। इस्तदा है कि अदालत उज़्मा नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। अब देखते हैं कि एक जानिब तो जस्टिस काजी फाइजीसा साहब की अदालत जो है वो 90 दिन में इंतखाबात का मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतअद्दिद एप्लीकेशंस हो, आइनी बहरान हो, आइन और कानून की मुल्क में धज्जियाँ उड़ाए जाने का मामला हो, रूल ऑफ लॉ जो है मुल्क के अंदर उसका नापैद हो जाना हो, इन सब के ऊपर खामोशी है, इन सब के ऊपर बड़े आराम सुकून से चीज़ों को उसी हिसाब से चलने दिया जा रहा है। इस एप्लीकेशन को किस तरह से टेकअप किया जाता है ये भी बहुत कुछ वाजे कर देगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत चैलेंज कर दी है। इनके ऊपर हाईवे के अफसरों के तकर्रुर के लिए रिश्वत लेने के केस में जमानत की मंजूरी का फैसला इन्होंने अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल की विसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है और कहा गया है कि जी मोहम्मद खान भट्टी की जो दरखास्त जमानत मंजूर की गई थी उसे अब खारिज कर दिया जाए। ये सब कुछ तो उसी आबोताब उसी
स्पीड और उसी जज्बे से हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से साइफर केस जो है वो एक फैसला कुन रुख इख्तियार कर चुका है। इमरान खान साहब को एक जानिब तो साइफर केस के अंदर अब लंबे अरसे तक अंदर रखना है, सजा देनी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सब के अंदर बहुत से मामलात के ऊपर फैसले महफूज कर लेता है। आप देखें कि इमरान खान साहब ने एक दरखास्त दी कि अटक जेल में मेरा ट्रायल ना हो, जेल में मेरा ट्रायल नहीं हो सकता, जो कि बाद में अब अडियाला जेल में ट्रायल होता है। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। किसी को नहीं पता कि यह फैसला महफूज किधर महफूज होता है, क्योंकि इस सब के बावजूद इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो होता रहा, जेल के अंदर फैसला अपनी जगह पर महफूज था। लेकिन अब मैं यहां पर आपको यह बताऊं कि साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला अब कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने जेल के बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है, जिस पर चंद रोज कबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था। दूसरी जानिब सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने भी इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म के लिए जो तारीख है वो 17 अक्टूबर की दे रखी है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब का जेल ट्रायल वाला नहीं, इमरान खान साहब की दूसरी दरखास्त सुने जिसमें उन्होंने इस्तिस्ना की दरखास्त की है। लेकिन अब जाहिर बात है, देखते हैं कि वो केस कब तक सुना जाता है। और यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने के लिए जो माहौल बनाया जा रहा था, एक जानिब तो वो उसी तरीके से उसी आबोताब के साथ जारी है, उसी तरह से इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए ग्राउंड जो है वो सेट किया जा रहा है, फील्डिंग जो है वो सेट की जा रही है। और साइफर केस के अंदर मेरी पीटीआई की लीगल टीम से बात हुई है, कुछ बड़े आम तरीन लोगों से बात हुई है, और सबका यह मानना है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में लंबे अरसे तक की सजा देने का मंसूबा बन चुका है। और तोशा खाना केस भूल जाएंगे सब, तोशा खाना सबको भूल जाएगा। साइफर केस जो है वो इस कदर सख्त, इस कदर संगीन और इस कदर सीरियस है। और इस सब के अंदर जाहिर बात है इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी को भी सजा दी जाएगी उनके साथ रहने की। असद उमर साहब के लिए क्लीन चिट है, क्योंकि उन्होंने खुद को इमरान खान साहब से पहले ही डिस्टेंस कर लिया था। और यह भी इस चीज को वाज़ेह करता है कि हमारे मुल्क के अंदर साइफर, ये सारे मामलात, आइन कानून, इनकी अहमियत नहीं है, इनकी वक़्त नहीं है, बल्कि असल मामला कुछ और है। और असल आपको एक क्लीन चिट मिल सकती है। अब आप देखें कि मुझे एक बात हजम नहीं होती, वो बात बड़ा बारीक नुक्ता है कि 9 मई के वाकयात बिलाशुबा शहदा की यादगारों के साथ जो कुछ हुआ, मेरा भी दिल उस पर टूटा और एज अ पाकिस्तानी बहुत गुस्सा भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ये इतना ही सख्त इवेंट था, अगर ये इतने ही रेड लाइंस को क्रॉस किया गया था, तो फिर इस सब की माफी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। ऐसे हो ही नहीं सकता, फिर सबको सजा दे। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठे हैं उन्हें इतने बड़े जुर्म से इस्तिस्ना मिल जाता है, उन्हें कोई पकड़ता नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते वो इतने बड़े जुर्म जो है उसके ऊपर उसके सिर्फ वही कसूरवार होते हैं, और जो अभी उसके कसूरवार है, रूपोश है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुबर्रा हो जाएंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर तो देखिए मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, मुल्क के इदारों के साथ ज्यादती हुई है ना, तो फिर और मुल्क के तशख़्ख़ुस के साथ, हमारे शहदा के साथ जो हमारा फख्र है, तो अक्रॉस दी बोर्ड काम होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीजें इस तरह से मामलात के अंदर फिर ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चंस रेज करती हैं। वहीं दूसरी जानिब पीडीएम का जो टोला है वो इस वक्त अजीबोगरीब गेमें कर रहा है, और इनकी समझ नहीं आती कि ये चाल है या फिर बगावत है। रहमान साहब ने इस सब के अंदर एक बड़ा मूव खेला है, और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासत मगरिब के दबाव में है। यानी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी, पाकिस्तान की सियासत भी, जिसका ये खुद भी हिस्सा है, और पाकिस्तान की तकरीबन हर हुकूमत का ये हिस्सा बन जाते हैं। एक के नहीं थे ये हिस्सा, उसमें इन्हें मिनिस्टर एनक्लेव में घर नहीं मिला था, उसके बाद इनका गुस्सा देखने वाला था। और अब ये कह रहे हैं कि सियासत, ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मगरिब यानी कि वेस्ट के दबाव में है। और इस सब के अंदर इन्होंने पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुफ्ती महमूद ने दीनी और मजहबी सियासत को शनाख्त दी। 40 साल पहले मगरिब और मशरिक के माबैन नजरियाती तसादुम था, आज हालात मुख्तलिफ हैं, दुनिया बदल गई है। एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासत मगरिब के दबाव में है। कहा गया अमरीका का असूल है कि जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान का अपना आइन और कानून गैर मौसर है। जिस मुल्क में नजरिए पर मुल्क जिस नजरिए पर बना था उसे उजागर करने की जरूरत है। मौलाना साहब को नजरिया, पाकिस्तान की सियासत और तमाम तर चीज़ें तो याद आ गई, लेकिन इसमें मेरे नज़दीक जो अहम चीज़ है मौलाना साहब के लिए अब देखना यह है कि खाने के और दिखाने के दांतों वाला फ़र्क तो नहीं है, और क्या ये हकीकी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को ललकार है या फिर ये
इमरान खान साहब जो हैं, जिस तरह से आप देखें कि ये इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को एक याद दहानी है कि हम भी मौजूद हैं। इमरान खान को तो माइनस कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो हैं, हमारा भी कुछ करें, हमें अडॉप्ट करें। ये इस तरह का भी कुछ हो सकता है। अब ये चाल है या बगावत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नून लीग को बाज़ाब्ता तौर पर जलसे की इजाज़त दे दी गई है। कैसे हो सकता था ना दी जाए, और बताया गया है कि ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं, इन मोहतरमा ने इजाज़त दे दी है। परमिशन फॉर होल्डिंग ऑफ पब्लिक गैदरिंग जलसा ऑन 21 अक्टूबर एट मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर। प्रॉपर लेटर जारी करके फौरी तौर पर नून लीग को फुर्तियां दिखा के इजाज़त दे दी गई है। पीटीआई को इजाज़त नहीं दी गई थी, बाद में कहा गया सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा मुतबादिल जगह दे दें। अगर सिक्योरिटी कंसर्न फिर भी है तो फिर किसी और को जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त ना भी मिले तो नून लीग से जलसे की इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जलसा इनके गले पड़ना है। नून लीग ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने किस तरह से बैकफुट पे गई, किस तरह से यू टर्न लिया, लाहौर के अंदर अपनी सारी रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स, जलसियां, जलसे, हर चीज़ मनसूख कर दी क्योंकि पब्लिक का रिस्पांस नहीं आ रहा था। मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, किसे लगेगा पता, ये लग पता मियाँ साहब को जाएगा। पहले तहरीक इंसाफ के मीनारे पाकिस्तान का जलसा, ऑब्वियसली इस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे कर चुकी है, लोगों का जमे गफीर होता है। और अब नून लीग के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि बार खान साहब ने बहुत ऊंचा सेट कर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कुछ बहुत आगे लेके गए हुए हैं खान साहब। और अगर मरियम नवाज के हालिया जलसों की बात की जाए तो नून लीग के लिए यह काम तकरीबन नामुमकिन है। इमरान खान का मुकाबला क्या, इमरान खान के जलसों के सामने 50% भी इमरान खान के मुकाबले में आना इनके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और मीनारे पाकिस्तान जैसे बड़े ग्राउंड को लोगों से ये कैसे भरेंगे, और जाहिर बात है कि ये जलसा जो है ये इनके गले पड़ेगा। चाहे जितना मर्जी निज़ाम सहूलतकारी करे, जो मैंने आगाज़ किया था उसी नुक्ते पर इख्तिताम करते हैं ताकि नुक्ता आपको समझ आ जाए। जितनी मर्जी निज़ाम सहूलतकारी करे नवाज शरीफ की, एक और एस्टैब्लिशमेंट भी है जिसे कहते हैं जमहूरियत में जमहूर, जो इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम है, और वो जो है उन्होंने नवाज शरीफ को रिजेक्ट किया हुआ है, नवाज शरीफ पर कांटा लगाया हुआ है, और इमरान खान उनका लाडला है। तो जाहिर बात है वो ये सब कुछ दिखाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।